आपने वो बात सुनी है कि किसी भी गेम को जीतने से पहले उसे पहले माइंड में जीतना होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में भी यही बात लागू होती है। हम में से ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पर आकर हमारा माइंडसेट हमें धोखा दे जाता है। और उसका कारण होता है दूसरों के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, या बचपन में या किसी घटना के कारण ऐसी राय बन जाना जिस पर हम पूरी तरह से यकीन करने लग जाते हैं। और आज की ऑडियो बुक समरी कुछ इसी तरह की है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में इस तरह के माइंडसेट को न केवल तोड़ने में मदद करेगी, बल्कि मिलेनियर्स के माइंडसेट को भी हमें अच्छी तरह से समझाएगी। तो आज की बुक समरी है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। हार्व एकर एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं। वे ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और लाइफ कोचिंग भी देते हैं। हार्व लोगों को जो भी सिखाते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। वो एक गरीब परिवार से हैं और टीनेज की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। हार्व अपने फिटनेस स्टोर के बिजनेस से बड़े बने थे, पर उसके 2 साल बाद वे दिवालिया हो गए थे। और ये वही वक्त था जब उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट के बारे में सोचना शुरू किया। तो आइए इस बुक की मदद से हम उनके एक्सपीरियंस को सीखते हैं। शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। क्या आप उन लोगों में से हैं जो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर में अमीर कैसे बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब का रिएक्शन वही है, हाँ भाई हाँ, तो फिर ये बुक आपके लिए ही है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस कराएगा जो पैसों के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती हैं। यह बुक बताएगी कि किस तरह दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपकी खुद की राय को इफेक्ट करती है। यह आपको समझने में मदद करेगी कि आपकी जिंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रहीं जिसने पैसे के बारे में आपकी सोच बनाई है। यह आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते, तो आपकी शुरुआत यहीं से है। और फिर यह बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है, जहां पर आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहां आप जानेंगे कि अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फर्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यह बुक आपको सिखाएगी कि आपको जिंदगी से ज्यादा यानी कि आस्क फॉर मोर की उम्मीद कैसे रखनी है और अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं, बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए। तो फिर क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आइए, फिर आपका सफर यहीं से शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास उन रायों को बदलने और पैसों को लेकर ज्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर यह आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन, जो साल में $8 लाख से ज्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा तो नहीं है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन को पता नहीं कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का वो बचपन जब वो छोटा था। स्टीफन की मां ने उसे यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं वो लोग बुरे होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी मां के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी मां सही है और उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जहां पर उसके पास आम जरूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हां, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचें और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी मां के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और जरूरी नहीं कि उसे भी अपनी मां के जैसा ही सोचना चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी मां को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहां भेज दिया।
अब स्टीफन की मां को समझ में आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरिया दिल बेटे पर बहुत गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया।